गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सूत्र जो है कल बताए थे और आज आपको थोड़ी सी सूत्र बता करके आज चैप्टर मैं चालू कर दूंगा। चलिए देखिए, कहता है दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम पदांतर या सर्वांतर है ना सर्वांतर कहते हैं। इसे हम डी द्वारा सूचित किया जाता है। सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको हम यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। टी एन या ए एन, टी एन यानी कि टर्म ऑफ नंबर इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये सूत्र है आपका। अगर अब सम निकालना है कि नंबर ऑफ सम यानी कि योग ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र उपयोग करना पड़ेगा। एन बटे टू है ना, मध्यम कोष्ठ टू ए प्लस छोटी कोष्ठ एन माइनस वन है ना डी वन है ना। अगर अंतिम पद दिया रहेगा हमको तो हम s बराबर एन बटे टू ए प्लस एल देंगे। इसका जो है ना व्यापक समांतर श्रेणी क्या होता है, ए प्लस ए डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी। जितना पूछेगा आगे संख्या उतना हम बढ़ाते चले जाएंगे। डी यानी कहा तो कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। समांतर श्रेणी के तीन लगातार माने पद होते हैं, अल्फा माइनस बीटा, एक ठो अल्फा प्लस बीटा। ए और बी के समांतर माने समांतर इक्वल टू होते हैं, माने अगर बीच का समांतर माध्य अगर निकालना होगा तो ए प्लस बी बाई टू होगा। समांतर श्रेणी के चार लगातार पद होते हैं है ना, चार लगातार पद होते हैं, अल्फा माइनस थ्री बीटा, फिर कॉमा अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉमा अल्फा प्लस बीटा, फिर कॉमा अल्फा प्लस थ्री बीटा है ना। आप देखिए प्रथम पद को हम ए से जानते हैं, बाद में ये ऊपर भी लिखा गया लेकिन फिर भी हम बाद में लिख दिए हैं। प्रथम पद को ए से जानते हैं, अब पदांतर को डी से जानते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आप आपको ए बराबर इतना दिया हुआ है 10, डी बराबर दिया हुआ है 10। दिमाग को बस अंदर में करके रहिए। कहता है प्रथम चार पद, तो हम चार पद के लिए क्या लिखाए हैं, प्रथम चार पद बराबर एक ठो ए डी लिखाए होंगे, एक ठो टू डी, एक ठो थ्री डी, चार गो पद हो गया। यानी बढ़ता जाता है, एक ठो ए तो आगे डी बढ़ गया, फिर आगे टू प्लस डी बढ़ गया, आगे ए प्लस थ्री डी बढ़ गया, थ्री डी बढ़ा है ना, आगे होगा ए प्लस फोर डी, आगे होगा ए प्लस फाइव डी। लेकिन निकालना है चारे ठो, इसलिए एक दो तीन चार, हमको चारे ठो निकालना है। ओके अब देखिए, अगर ऐसे निकालिए फिर भी अगर न मन होता है कि सर ऐसे हमको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लाइन में चलिए। ए बराबर इतना, आप देखिए अब आपका ए डी निकालना है तो ए बराबर मेरा कितना है 10 और डी बराबर मेरा कितना है 10, 10 10 20, एगो मेरा 20 आंसर हो गया, एगो 10 आंसर हो गया। ए बराबर ए के स्थान पर क्या रखेंगे 10 और दो है गुने में, डी के स्थान पर क्या रखेंगे 10, तो कितना हो गया मेरा 10 प्लस 20 बराबर में एक ठो हो गया मेरा 30। ए मेरा कितना है इसमें राजा, ए मेरा कितना है 10, ए मेरा 10, ये 3 है, डी मेरा 10, कितना हो गया ए प्लस 10 या 30, 30 10 40 है ना। तो कहता है प्रथम पद इतना, तो अतः लिख देंगे, अतः एपी के चार पद बराबर 10 20 30 40 है ना, हो गया आपका आंसर। ओके चलिए देखिए आप एकदम इजी है। प्रथम पद आपका दिया हुआ है, ए को ही हम प्रथम पद कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं। पहला हिसाब बन गया। दूसरा देखिए, ए बराबर -2 दिया हुआ है और डी बराबर मेरा 0 दिया हुआ है ना। तो ए आपका मन ऐसे नहीं है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D है ना। तो आप ऐसे बनाइए, एक हो गया ए, एक निकल गया ए तो -2, ठीक।
एक ठो निकल गया -2, ए के स्थान पर -2 और प्लस में 0, तो बराबर में क्या हो गया, -2 हो गया। चलिए एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, एक पद दो पद निकल गया। -2 + 2 गुने 0, तो -2 + 0 बराबर -2। अच्छा सब में -2 आएगा आपका। -2 3 गुने डी के स्थान पर 0, -2 + 0 बराबर -2। सब में आपका -2 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। लिख दिया। अतः 4 पद बराबर -2 -2 -2। अतः 4 पद बराबर -2 -2 -2 हो गया आंसर। थैंक यू। बता दीजिए। तीसरा हिसाब आपका है ए + डी, a + 2d, a + 3d। ए मेरा 4 निकल गया एगो, ए 4 और डी के स्थान पर -3 देंगे। इसलिए आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं। तो 4 + -3 तो 1 हो गया एगो, है ना। इसमें 4 के स्थान पर माने एक के स्थान पर 4 और 2 गुने -3, 4 + -, 4 और 2 जा 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 में से अथी गया तो फलना आ गया, तो -2। अब हो गया आपका 4 + 3 गुने -3, 4 -3 × 9, तो 9 में से 4 गया तो -5, चारों निकल गया। लिख दीजिए। अतः 4 पद बराबर, चारों पद कौन हो गया, एगो 4, एगो 1, एगो -2, एगो -5। तहन ये हो गया आंसर। चलू चौथा पर चलू। चौथा अहाँ के देने हैं a बराबर -1, d बराबर 1/2, a + d, a + 2d, a + 3d। यही ना जी। आराम से ऐसे कीजिए। आपको जब ना आता है सीधा ऐसे कर लीजिए अलग अलग। a का मान निकला हुआ है, कोई कष्ट नहीं है। a -1 + 1/2, इसको बट्टा पढ़ के जोड़ घटाव करो। 1 2 का लसा 2, तो 1 दूना 2 -2 और प्लस 2 1 का 2 1 मर्तबे 1, तो क्या हो जाएगा आपका राजा, -1/2। ये आप दीजिए -1 + 2 गुने 1 इतना कट गया, तो -1 और +1 = लड्डू। अब देखिए ये हो गया आपका -1 + 3 गुने 1/2, तो -1 + 3/2। थोड़ा अथी कीजिए, बट्टा पर के जोड़ घटाओ। 2 1 दूना 2, तो 1 दूना 2 से 2 और 2 1 का 2 इतना, तो हो जाएगा 1/2। यही आपका हो गया चारू। लिख दीजिए। अंत में आपको लिखना है, जगह नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं। अतः 4 पद बराबर एगो -1, एगो -1/2, एगो 0, 1/2 हो गया आंसर। पहले नोट कर लीजिए। देखिए 5वां, जल्दी जल्दी देखिए, एकदम इजी है। जल्दीबाजी भी मेरे को नहीं करना है, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा, है ना। आप देखिए ए, ये सिखाया है AD, a + 2d, a + 3d, एकदम पहला क्लास वाला। देखिए राजा, एकदम एगो मेरा आंसर आ गया। दूसरा -1 पॉइंट इतना, अब प्लस में 0, प्लस में नहीं माइनस दिया हुआ है राजा, -0.25। चलिए, बच्चे कहा कि सर इसमें हमको दिक्कत है, हम आपको रफ करके बता देते हैं। -1.5 अब माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 2 4 1 5 के 5 चौक, 1 के 1 को माइनस, तो राजा क्या हो जाएगा आपका -1.5 प्लस माइनस माइनस 0.25
तो मेरा राजा हो गया आंसर -1.15। बच्चे लोग कह रहा था सर मेरे को समझ में नहीं आया है। चलिए अब समझ जाइएगा, इसे कर दिए तो, है ना। चलिए मन होगा तो उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया -1.5 प्लस में 2 गुने डी का मान है -0.25, है ना, 0.25। अब देखिए -1.5 प्लस माइनस माइनस। आप देखिए बच्चे लोग गुना भी नहीं आता होगा, तो मैं गुना भी कर देता हूँ। 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5 के 5 0, तो कितना हो गया -0.50 हो गया। 0.50 दशमलव के बाद ये पढ़ा जाता है। उसके बाद में राजा चलिए अब ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1 दशमलव माइनस 1.75। इसमें चलिए राजा 1.25 माइनस में है, चलिए ठीक, प्लस में 3 गुने 0.25। चलिए फिर हम इसमें भी गुना आपको करके बताते हैं। 5 5 या 15 50 में 1 2 6 7 के 7 तो 3 0 0। चलिए तो -1.25 और ये इसमें माइनस है, हम माइनस छोड़ दिए थे, तो माइनस हो जाएगा आपका 0.75। अब इसको जोड़ जाड़ कीजिए, -0. इतना -75, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 7 दूना 1 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2, तो हो जाएगा आपका राजा -2. इतना। यही आपका चारू का चारू आंसर हो गया। आप लिख दीजिएगा सजा के, और नहीं मन है तो लिखिए देते हैं। मन आपका नहीं है, आग पीछ कर रहा है, तो देखिए अतः जो है ना एपी के 4 पद बराबर क्या क्या आया। पहला -1 इतना, -1 इतना, -1 इतना, अब माइनस। चलिए हीरो उतार लीजिए।